की जय। मां सती के शरीर दाह के बाद भगवान शंकर जब यहाँ पर आए हैं तो माता सती का शरीर लेकर जा रहे हैं विरह में। देखिए मां सती ने योग अग्नि से शरीर को दाह किया है। आप जानते हैं अग्नि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की अग्नि होती है और 7 ही प्रकार की वायु होती है नहीं? जिसमें से 5 प्रकार की वायु तो हमारे शरीर के अंदर बहती है। हम वो प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ऐसे ही पृथ्वी से ऊपर 7 लोक गिने गए तो प्रत्येक लोक में 7 प्रकार की अग्नि, 7 प्रकार की वायु। उनमें से एक अग्नि है योगाग्नि। तो इस योगाग्नि के द्वारा शरीर दाह किया है, यानी कि शरीर जला नहीं है, जलकर भस्म नहीं बना। अग्नि तो जलाती किसी चीज को तो भस्म बना देती, राख बना देती। और शंकर भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो शरीर जला नहीं है, केवल मां सती ने प्राण त्यागे। भगवान शंकर उस शरीर को लेकर जा रहे हैं और भगवान शंकर विरह करें तो पूरी दुनिया विरह करेगी। इसलिए भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर को अपने चक्र से कई शरीर भागों में विभक्त किया और वही शरीर 51 महाशक्ति पीठ हो गई। वैसे किंवदंती है कहीं कहीं पढ़ने में 52 शक्ति पीठ भी आती है, जो कई प्रकार की शक्ति पीठ आज पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में है और भारत। हिंगलाज देवी नाम आपने सुना होगा, वो भी माँ भगवती की 51 शक्ति महापीठों में है। और माँ ज्वाला जी, माँ नैना देवी, तो इस प्रकार माँ भगवती 51 स्वरूपों में आज पूरे भारतवर्ष का उद्धार कर रही हैं। भगवान शंकर ध्यानमग्न हो गए और माँ सती ने यह वरदान मांगा है कि अगर मैंने मन और वचन से भगवान शिव से प्रेम किया है तो मैं फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। और वही सती माँ पार्वती बनकर जन्मी है। कहाँ? हिमाचल जी के यहाँ। माँ का नाम है मैना। मैं ना, जिसके यहाँ मैं ना हो, जिसके अंतर मन में मैं ना हो, तो उसी की पुत्री होंगी पार्वती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हिमाचल जी ने बेटी की कुंडली लग्न देखने के लिए नारद जी को निवेदन किया। बेटी का हाथ देकर के नारद जी कहने लगे, बेटी बड़ी भाग्यशाली है महाराज, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के बाद वैभव, संसार का समस्त सुख आज हिमाचल में उपस्थित हो गया है और बेटी के भाग्य में हर प्रकार का सुख है। लेकिन एक छोटा सा दोष है। दोष क्या है कि इसका विवाह जिससे होगा वो जो है अवगढ़दानी होगा, उसके पास पहनने को वस्त्र नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, धन नहीं होगी, संपदा नहीं होगी। ये छोटा सा दोष है। अब मैना जी कहने लगी छोटा दोष है, अरे ये तो सबसे बड़ा दोष है, अब क्या होगा? तो नारद जी कहने लगे चिंता मत करो, जय जय बर के दोष बखाने। अरे मैया, जो जो मैंने वर के दोष तुम्हें कहे हैं वो दोष गुण में बदल सकते हैं। कैसे? जय बेबाहु शंकर सन होए, दोष गुण सम कई सब कोई। ये अगर पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो ये दोष भी गुण में बदल जाएगा। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। नारद जी इतना समझा कर चले गए। आपने देखा होगा घर में जब पंडित जी आते हैं, हमारे साथ तो अक्सर यही होता है, जब हम कुंडली देखकर कहते हैं कि भाई ये गुण है, ये दोष है, ये दोष का उपाय हो सकता है, तो कहते पंडित जी हम आपस में सलाह करके बताएंगे आपको, फिर फोन कर देंगे आपको। तो नारद जी को कहा कि ठीक है, हम भी सलाह करते हैं आपस में। तो सलाह करने लगे आपस में। तो हिमाचल जी ने कहा कि देखो नारद जी जो है वो गलत तो कहेंगे नहीं, तो नारद जी की बात हमें मान लेनी चाहिए।
तो कैसे माने महाराज? नारद जी से फिर निवेदन किया। नारद जी क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, पार्वती को कहो वो शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दे, अभी से शिव जी का ध्यान करने लगे। और नारद जी ने भगवान शिव की पूजा की दीक्षा दी, इसलिए नारद जी को माता पार्वती गुरु जी मानती है। और माता पार्वती ने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की इधर भगवान शिव विरह अग्नि में प्रेमासक्त हैं, ध्यान लगा रहे हैं। उसी बीच पार्वती के गुणों की व्याख्या जब भगवान शिव के समीप पहुंची तो भगवान शिव आनंद मग्न हो गए और भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। आनंद मग्न होकर के वो ध्यान करने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, जिसे वरदान था कि वो भगवान शिव के संतान के द्वारा मारा जाए। भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को प्रेरित किया गया और कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। और एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव की तपस्या भंग भी हो गई। जिस समय कामदेव ने अपने काम के बाणों का प्रहार शुरू किया तो पूरी दुनिया में काम ही काम हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के पत्तों के पीछे, आम के पेड़ के पीछे खड़ा है कामदेव। भगवान शिव ने जैसे नेत्र खोले, जो शिव तीसर नयन उगारा। भगवान शिव ने जब क्रोधाग्नि से कामदेव की ओर देखा तो कामदेव भस्मीभूत हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप जानते हैं भगवान ने कामदेव के साथ आम्र वृक्ष को भी भस्मीभूत किया। अब कामदेव को वरदान मिला। क्या मिला? जो रति है, रति क्या लगती है शंकर भगवान की? रति लगती है साली, समझे आप? और हम एक निवेदन हम और करना चाहेंगे। आप देखो हम कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हो गए। हे भगवान, कभी कभी तो हमें शर्म आती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो मतलब ये नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, ये लोग उल्टी सीधी कहावतें बनाते हैं और हम लोग उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। लोग कहते हैं साली आदि घरवाली। क्या साली तो बेटी होती है भाई। आप जानते हैं किसी बच्चे के ऊपर से माँ बाप का साया उजड़ जाए तो साला और साली अपने जीजा में अपने पिता को देखते हैं, अपनी बड़ी बहन को अपनी माँ समझते हैं। क्या लोगों ने कहावत बना रखी है। हे भगवान, भगवान इनका कुछ करते भी तो नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कुछ करते हैं तो फिर तो रति जी ने भी यही कहा, प्रभु मैं तो आपकी पुत्री के समान हूं और आपने मेरा ही सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, हमने केवल उनको भस्म किया है, खत्म नहीं किया है। शरीर गया है, आत्मा तो रमण कर रही है। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण रूप में भगवान का अवतार होगा तो ये उनके पुत्र बनकर जन्मेंगे, तब तुम इनको फिर से प्राप्त कर लेना, शरीर मिल जाएगा। नैनम चिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का। आत्मा न कभी मरती है न कभी जीती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और भगवान की कृपा से ही तब से आम के वृक्ष को भी ये वरदान है कि जब जब भगवान की पूजा की जाएगी तब तब आम के पत्तों की सेवा ली जाएगी। भगवान के सुंदर कलश में पंच पल्लव के रूप में, और जैसे हम अपने द्वार बंदनी बनाते हैं, ये आम के पत्तों की सेवा लेते हैं। तो तब से हवन में आम के वृक्षों की जो समिधा है, घर में कभी आप हवन कराएं तो ये मत कहना आम की लकड़ी का हवन करना है। लकड़ी तो चिता की होती है, हवन में केवल समिधा होती है, समझे आप? लकड़ी लगाई जाती है चिता में और समिधा लगती है हवन में, इसलिए आम की समिधा का हवन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो मैं हमसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्मीभूत किया और इधर सप्तऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा ली, और परीक्षा में माता पार्वती ने सप्तऋषियों को कहा कि विवाह होगा तो भगवान भोलेनाथ से, वरना किसी से नहीं। और आज
सप्तऋषि प्रसन्न चित्त मुद्रा में लग्न पत्रिका हिमाचल राजा से लिखवा करके भगवान शंकर के समीप आए और भगवान शंकर को भगवान श्री राम ने निवेदन किया। राम जी क्या है शंकर जी के? सेवक, स्वामी, सखासी अपी के। अगर आप मुझे सेवक समझते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पार्वती से विवाह कर लो। अगर आप मुझे अपना स्वामी समझते हो तो मेरी आज्ञा है कि आप पार्वती से विवाह कर लो। और अगर आप मुझे अपना सखा समझते हो तो मेरी आपको सलाह है, मेरा आपको सजेशन है कि आप पार्वती से विवाह करो, लेकिन विवाह तो करना पड़ेगा। अच्छा, पीछे से देवता भी बोल पड़े। अब राम जी के सामने तो शंकर जी क्रोध करते नहीं है, तो देवता भी कहने लगे, भगवान प्रभु पिताजी, हमने तो बहुत दिन से कोई विवाह भी नहीं देखा है, आप हमें कोई विवाह दिखाइए ना। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने विवाह के लिए आज हामी भर दिए। बोलिए साम सदाशिव भगवान की जय। शंकर भगवान की बारात भी तैयार है और आप देखना कैसे कैसे गण आने वाले आज। वैसे भी शंकर जी के गण की कल जो है सभा लगी थी और उस सभा में जो है आचार्य जी को बुलाया गया चयन करने के लिए कि कौन से गण क्या बनेंगे। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। हमने भी भूत प्रेत और पता नहीं कौन कौन से भूतों को न्योता दे रखा है आज। अब शंकर भगवान की सुंदर बारात, सभी देवता तैयार हो गए। आकाश में निमंत्रण के ढोल बजने लगे। भगवान शिव तैयारी कर रहे हैं। सुंदर श्रृंगार भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ तैयारी कर रहे हैं। इधर विष्णु जी अलग, इंद्र जी अलग, कुबेर जी अलग। भगवान शंकर कह रहे हैं कि चलो भैया विवाह की तैयारी, तारीख निश्चित आने वाली नजदीक। इतने में नंदी जी नाराज होकर बैठ गए, मुंह फुलाकर। भगवान ने कहा, भैया नंदी तुम काहे नाराज हो रहे? नंदी बोले, प्रभु एक बात बताओ, आपकी शादी है और आपको जरा सी भी चिंता नहीं है। शंकर जी बोले, चिंता किस बात की? अरे जिसके घर में शादी हो उसको तो चिंता होनी चाहिए कि नहीं है? आपके पास ना पैसा है, ना घर है, ना बार है और आप परेशान, जरा सी भी चिंता आपके चेहरे पे नहीं। भगवान शंकर बोले, रे नंदी, भैया जिसके पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, घर हो, बार हो, तो चिंता तो वो करेगा, मैं क्यों करूं? चिंता तो पैसों वालों को होती है। बिना पैसे वाला आदमी तो शाम को खाना खाता है और आराम से सो जाता है। वो बोलता कल की कल देखी जाएगी। और पैसे वाले को ये चिंता रहती, भैया अलमारी में इतना पैसा पड़ा है, कोई ले ना जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो शंकर भगवान बोले, हमें कोई चिंता नहीं है। नंदी जी बोले, कैसे दूल्हा हो? आपके पास कोई कपड़ा नहीं, मुकुट नहीं, अरे कुछ तो हो। अच्छा एक काम करो, भगवान विष्णु जी से तो आपकी मित्रता है ना? हाँ बोले है। तो एक काम करो, एक मुकुट उधार ही मांग लो, सोने का मुकुट पहन के चले जाना। शंकर भगवान बोले, रे भैया नंदी, हम मांग लेते, लेकिन ये जो सोना है, ये जो दौलत है, ये जो धन है ना, इसमें एक अवगुण है। क्या? बोले ये जो मुकुट है ये जिसके सर पर जाता है उसे तो अभिमानी बना देता है, और जिसके सर पे नहीं होता उसके मन में ईर्ष्या पैदा कर देता है। तो जिसके होने से अभिमान आए और ना होने से ईर्ष्या आए, तो हम ऐसी चीज को अपने पास काहे रखें? उससे तो हम दूर ही भले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो नंदी जी बोले, तो क्या आप हम अब आपको श्रृंगार नहीं करेंगे? शंकर भगवान बोले, श्रृंगार, अच्छा तुम ही बताओ क्या श्रृंगार करें। इतने में एक गण बोला, हम बताए, हम बताए। हाँ बताओ। बोले आपकी समस्या क्या है? नंदी जी ने कहा कि दूल्हा के सिर पे मुकुट होना चाहिए। तो मुकुट हम बता रहे हैं क्या क्या? एक काम करो, भगवान शंकर की ये लंबी लंबी जटाएं, इस सारी जटाओं को मोड़ दो और ऐसे एक गांठ बांध दो, शंकर भगवान का मुकुट तैयार। हाँ? जटा मुकुट। अब भगवान शिव का मुकुट बांध दिया। नंदी जी फिर मुंह फुलाकर बैठ गए। शंकर भगवान ने कहा, क्या हुआ?
बोले हमने कई सारी शादियां देखी है। अच्छा तो क्या क्या देखा शादी में? बोले जब शादी होती है तो शादी में दूल्हा कुछ खास होता है, और उस दूल्हे के सर पर वो होता है, वो पर्दा, पर्दे को क्या बोलते हैं उसको, सेहरा है। अच्छा वो भी बड़ी झंझटी है, ना दूल्हा को कुछ दिखे ना दूल्हा किसी को दिखे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ वो मिथिला की भाषा में उसको मोर भी बोलते, मोर है ना। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि माने सांप। नंदी जी ने कहा कि आपका मोर तो है नहीं, ये सहरा तो है नहीं। तो दूसरा गण खड़ा था, चिंता मत करो, हमारे होते हुए कोई चिंता नहीं, अभी ला रहे हैं मोर। अब हो गया, छोटे छोटे सांप उठा के लाया, और छोटे छोटे सांप को आकर के भगवान शंकर की जटा में मुंह की तरफ से बांध दिया, ऐसे मुंह फंसा दिया। अब क्लिप फंस गया बालों में, और उनकी पूंछ ऐसे सामने सहरे का काम करने लगी। अब नंदी जी अभी भी मुंह फुलाए बैठे। अब क्या हुआ? अरे बोले प्रभु जब तक 2-4 बढ़िया बाजू बंद ना हो तो फिर कैसा श्रृंगार। तो गण बोला हम लाएंगे, चिंता मत करो। नंदी जी बोले सुनो मैचिंग के लाना, ऐसा ना हो एक दूसरा, और एक जैसे रंग बिरंगे बढ़िया बढ़िया सांप, एक इधर बांधा एक इधर बांधा, बहुत सुंदर बाजू बंद। शंकर जी ने कहा नंदी जी और कुछ रह गया? हाँ रह गया प्रभु, आपके कान खाली खाली दिख रहे हैं। नंदी जी ने कहा तो अब कान के लिए कुंडल कहां से लाए? कंकन कुंडल पहिरे ब्याला। भगवान के कानों में कुंडल क्या है? छोटे छोटे नाग लाए, छोटे छोटे से जो सपोले होते हैं, वो भगवान के कर्ण में पहनाया गया, उनमें एक एक बिच्छू टांग दिया। वो आजकल होती ना वो लटकन सी बढ़िया वाली। अब देखो शंकर भगवान तो ये सुंदर लग रहे। लेकिन हम आपसे एक बात निवेदन करें, जो शंकर भगवान के जो बाल मोड़े गए हैं, देखो आप इसका भी अर्थ समझ ले, बहुत अच्छी बात है, जीवन में काम आएगी। जब कभी हम अपने जीवन में भटकने लगे, अच्छा बाल कहाँ होते हैं? बाल होते हैं सर पर। अच्छा हमारा दिमाग कहाँ स्थापित है? दिमाग कहाँ स्थापित है जी? सर में। ये बाल जो है ये हमारी सोच का रूप है। अच्छा ये सोच बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि 2 मुंही हो जाती है। पता ही नहीं चलता यहाँ जाना कि वहां जाना। आजकल के युवा बच्चे तो ऐसे ही बेचारे। जब हमारी सोच बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए और हम सोच में पड़ जाए कि अब हम कहाँ जाएं, तो उन बालों को वापस मोड़ लें, परिवार की ओर मुड़ चलो। जब हम परिवार में जाते हैं तो बड़ी बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है। अब आजकल, पहले तो बेटियां बहुओं को बाल मोड़ना सिखाया जाता था, तो पहले की बहू बेटियां इतनी समझदार है कि आप जैसी कथा सुनने वाली है। आजकल की बहू बेटियां आप देखो फैशन के नाम पर बाल को सीधा रखती हैं, बेचारियों को पता ही नहीं कहाँ जाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये बिच्छू चलता रहता है तो संपत्ति भी चलती रहती है, संपत्ति कभी नहीं रुकती। आज हमारे पास कल तुम्हारे पास, कभी इस घर कभी उस घर, यही रहना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो शंकर भगवान का श्रृंगार हो गया। नंदी जी ने कहा प्रभु एक छोटी सी कमी रह गई। क्या? बोले शरीर पे आपके कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर है ना शंकर भगवान। तो गण ने बोला वस्त्र का इंतजाम भी हम कर देंगे। क्या करोगे? शंकर भगवान से बोले जरा आप खड़े हो। शंकर भगवान खड़े हो गए। बोले भैया अब बताओ, हमारे सेवक हमें खड़ा कर रहे हैं। शंकर भगवान जब खड़े हुए तो नीचे से बागंबर उठाया और शंकर भगवान के शरीर पर लगा दिया। बोले लो वस्त्र भी हो गया, लेकिन ये वस्त्र तो नीचे गिर जाएगा, इसे बांधने की व्यवस्था करो। तो बांधने के लिए एक बड़े से सर्प को उठा, वासुकी नाग तो जनेऊ बने, एक सर्प को बांध दिया और उससे बोले भैया सुन, बारात में हम चाहे कितना ही नाचे, कितना ही कूदे, पर भैया तू ना हिलियो। अगर तुम हिल गए तो पूरा कैलाश हिल जाएगा। इसलिए भैया तुम्हारी जो बारात है, जैसे पुलिस वालों की होली दिवाली अगले दिन होती है ना, तो तुम्हारी जो बारात है वो कैलाश में आके होगी।
वहां नहीं करना बिल्कुल भी। सर्व कहने लगा ठीक है भैया, जो आ गया प्रभु। नंदी जी ने कहा प्रभु एक छोटी सी कमी और रह गई। क्या? अरे बोले दूल्हा के मुंह पे थोड़ा पाउडर और क्रीम ना लगाई जाए तो फिर आनंद कैसा। गण बोला इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। तुरंत गया शमशान में, एक तुरंत जलती हुई चिता से उठा करके लाया राख और शंकर भगवान के शरीर पर है जो छान मारी और शंकर भगवान तो एकदम गोरे हो गए। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। और सुंदर भगवान की बारात आज कैलाश की ओर जा रही है। आज दर्शन करें। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले के बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ चली भोले के बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ चली भोले के बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चले भोले की बरतिया ऐसे नहीं चला, हाथ उठाकर तालियों के साथ कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, किसी की है 10-20 भुजाएं, किसी की है 10-20 भुजाएं, किसी का पेट है लोटा, किसी का पेट है लोटा, ऐसे शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ऐसे शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। भगवान भोलेनाथ की बारात। जब शंकर भगवान तैयार हुए तो विष्णु जी ने कहा कि शंकर भगवान के साथ जाने लायक ये बारात नहीं है, तो फिर बोले पहले ही चल पड़ो आगे। और विष्णु भगवान सारे देवता गणों को आगे लेकर चल पड़े। तो नंदी जी ने कहा देवता तो बड़े सेल्फिश है, बड़े मतलबी है, ये हमसे आगे आगे भाग गए और दूल्हे को लेकर नहीं गए। शंकर जी ने कहा कि भैया ये जो देवताओं की कम्युनिटी है ये उनकी है, और आनंद तो तब आता है जब अपना ग्रुप अपने साथ हो, है भाई। आनंद तो तब आता है जब अपना ग्रुप अपने साथ हो। तो हमारे ग्रुप वाले कौन है? बोले हमारे ग्रुप वाले तो ये भूत प्रेत है, इन्हें बुला के लाओ। और जिन्हें कोई नहीं बुलाता उन्हें शंकर भगवान बुलाते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो ये बता दे कि उन्होंने कोई ऐसा कार्ड देखा हो जिस पे ये लिखा हो परम आदरणीय भूत जी। किसी ने भूत को बुलाया हो, और शंकर भगवान ने पूरे विश्व के भूत बुला लिए। अच्छा, वो बारात संदीप जी, अगर वो बारात आज की होती तो पक्का चाइना के भूत ना बुलाते।
कोरोना वायरस फैल जाता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वो सारे भूत आ गए और शंकर भगवान की बारात में जो उधम मचाया। हाँ चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हाँ चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ चले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, बोलो हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की बारात आज हिमाचल में जा रही है। महाराज हिमाचल जी ने शंकर भगवान की बारात की अगुवाई करने के लिए घुड़सवार और हाथी सवार क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को भेजा। अब वो सब बारात का स्वागत करने के लिए आए हैं। तो बड़े बुजुर्गों ने दर्शन किए इंद्र के। अब इंद्र बड़े सुंदर हैं। इंद्र को देख करके बोले अच्छा आप ही हैं? इंद्र जी ने कहा हाँ जी हम ही हैं। हाँ तो हम भी तो वही कह रहे हैं आप ही हैं। अच्छा छुपाना मत, सच सच बताओ आप ही हो ना। इंद्र ने सोचा ये क्या पूछ रहे हैं। बोले कौन? बोले आप ही दूल्हा है। इंद्र जी बोले नहीं नहीं हम तो उनके बाराती हैं। तो फिर दूल्हा कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। अब बड़े बुजुर्ग बड़े प्रसन्न, बोले जिसके बाराती इतने सुंदर दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो इंद्र बोलने लगे मन ही मन, बोले वो तो एक बार दर्शन करके पता चलेगा कितना सुंदर है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे जाकर के कुबेर जी को देखा। कुबेर जी से पूछा आप ही हो ना? बोले हम नहीं है, पीछे आ रहे। अब और प्रसन्न, दूल्हा बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब भगवान विष्णु को देखा तो बोले ये तो पक्का ही दूल्हा है। और भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। विष्णु जी ने कहा ये इतना बड़ा स्वागत किस लिए? बोले आप ही तो दूल्हा है। बोले दूल्हा हम भी नहीं है। तो दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा पीछे आ रहा है, अभी बारात पीछे। सब बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इतने में ब्रह्मा जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला करके कहा भैया किसी को भूख ना लगी हो, पेट में दर्द हो, कोई समस्या हो, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। जो खाना है वो खा लो, क्योंकि बारात आने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। अभी सब लोग भोजन कर ही रहे थे कि कुछ गण आए उड़ते हुए। तो एक गण जो है दूध बांट रहा था। वो दूध बांटते बांटते ऊपर देखने लगा, अच्छा ऊपर तो भूत प्रेत उड़ रहे हैं। इतने में किसी दूसरे बुजुर्ग ने कहा मूर्ख दूध नीचे गिर रहा है। अरे बोले दूध को छोड़ो, ऊपर देखो उड़ रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोले ऊपर देखो कुछ उड़ रहा है। अरे भूत प्रेत आए। अब तो पीछे से जो भूत प्रेत यक्ष डाकनी शाकनी किंकन ये सब जो नाचते हुए आने लगे। गांव में रीति रिवाज होता है, आपने देखा होगा, जो माताएं होती है ना वो बच्चों को कहती जा बारात देख क्या दूल्हा कैसा है बताना हमें आगे। वो मैयाओं ने अपने बच्चों को देख भेजा और बच्चे चिल्लाते चिल्लाते आ रहे भागो भागो भागो। अरे अरे पार्वती का भाग फूट गया, कोई जीवित नहीं बचेगा। माँ ने पूछा बेटा क्या हो गया? बच्चा बोला बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे बड़े सांप। बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। कोई करे घर में जाके राम राम जाप, कोई कहे घर में जाके राम राम जाप।
कोई कहे प्रेम भूत राम राम जा। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। ओ बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। हाँ, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। हाँ, बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। अरे बड़े बड़े भूत और लंबे लंबे सांप। सबने कहा भूत प्रेत बड़े बड़े भूत हैं। मैया कहने लगी ये तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अच्छा, मैना जी जानती तो थी कि दूल्हा थोड़ा सा अमंगल वेशधारी है, लेकिन इतना अमंगल है ये नहीं पता था। और मैना जी भगवान का स्वागत करने के लिए एक थाल सजा कर लाई और शंकर भगवान की बारात जो ही पहुंची, शंकर भगवान वृषभ पर बैठे उल्टे, वृषभ का मुंह इधर, शंकर भगवान का मुंह पीछे। तो किसी गण ने कहा प्रभु ससुराल आ गई। भगवान बोले हम जानते हैं, तो एक काम करो ना, सीधे हो जाओ। भगवान बोले हम क्यों हो सीधे? आप जानते शादी के टाइम दूल्हा में थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। दूल्हा थोड़ा एटीट्यूड में रहता है। तो शंकर भगवान भी बोले हम क्यों हो सीधे, जिसे हमारे दर्शन करने वही पीछे आ जाए। गण ने कहा ऐसा है प्रभु, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, अब ज्यादा अहंकार दिखाना ठीक नहीं है, आप थोड़े सीधे हो जाओ। शंकर भगवान जो ही सीधे हुए, शंकर भगवान का रूप देख करके माता मैना नीचे गिर गई। नंदी जी बोले बस प्रभु शादी तो हो गई, क्या हुआ? अरे बोले आपका अपमान हो गया, आपका अपमान हमारा अपमान, चलो घर चलते हैं। शंकर जी भी कहने लगे ठीक हुआ, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। शंकर जी बोले रुको 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 रुको, तुम्हें अपमान क्यों लगा? अरे बोले आपको देखकर सबने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मैना जी ने थाल फेंक दिया, गंगा जल फेंक दिया, दीपक फेंक दिया, इससे बड़ा और कुछ अपमान कराना रह गया? शंकर जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें देखकर जिन लोगों ने दरवाजे बंद किए वो इस क्षेत्र का रिवाज हो कि भाई दूल्हा को देखकर सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हो। नंदी जी कहने लगे अच्छा, तो आपको देख करके माता मैना ने गंगा जल क्यों फेंक दिया? शंकर जी बोले इतना भी नहीं जानते? अरे हमारी सासू माँ बड़ी समझदार है। हमारी सासू माँ ने सोचा जिसके सर पर ही गंगा बह रही हो, एक लोटे जल से उसका क्या होगा। अच्छा, तो आपको देखकर दीपक क्यों बुझा दिया, आरती क्यों नहीं की? अरे इतना भी नहीं जानते? हमारी सासू माँ इतनी समझदार है, वो जानती है जिसके सर पे ही चंद्रमा हो, एक छोटे से दीपक से उसका क्या होगा। तो शंकर भगवान को नंदी जी ने कहा चलो सारी बात छोड़ो, ये बताओ आपको देखकर मैना जी बेहोश क्यों हो गई? शंकर जी बोले जानते नहीं, हम सुंदर ही इतने हैं, हम सुंदर ही इतने हैं कि हमें देख करके अच्छा बेहोश हो जाए। कैसे हैं शंकर भगवान? वास्तविक में तो शंकर भगवान सुंदर इतने हैं। अब मैना जी ने माँ पार्वती को गोद में अपने अंकुश में लिया और कहा कि मैं खाई से कूद जाऊंगी लेकिन ऐसा विवाह नहीं होने दूंगी। इतने में किसी ने कहा कि रिश्ता किसने कराया था? अब याद आया नारद जी। नारद का कर मैं कहा बिगाड़ा? मैंने नारद का क्या बिगाड़ा? उसने मेरा जो बेटी के लिए इतना बुरा रिश्ता ढूंढा। आप देखना अधिकांश शादी में सारे मेहमान होते हैं केवल बिचौलिए को छोड़कर, क्योंकि उसे पता है अगर छोटी सी भी ऊंच नीच हुई तो सीधे किसको पकड़ा जाएगा? बिचौलिए को। वो तो बाद में बधाई देने आता है, अरे मेरा वहां जरूरी काम फंस गया था, मैं वहां चला गया था। इसलिए बिचौलिए की बड़ी समस्या है भाई। जब अच्छी शादी हो जाए तो बिचौलिए को कहते जरा आप दूर रहो, अभी हमें जरूरी काम करना है। और छोटी सी भी ऊंच नीच, कहाँ हो, इधर आओ। अब शंकर भगवान को नारद जी ने जाकर समझाया प्रभु अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ। तो असली स्वरूप क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर ने अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराए। माँ मैना ने आरती उतारी, सभी लोगों ने भोजन किया। पहले क्या होता था? पहले अन्नदान बाद में कन्यादान। आजकल क्षमा करना, पहले कन्यादान बाद में अन्नदान। आजकल अन्नदान होता है और बाद में कन्यादान के टाइम केवल माता पिता रह जाते, मेहमान तो सब रफू चक्कर हो जाते हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो पहले कन्यादान हुआ, भगवान शंकर का विवाह भृगु ऋषि ने पढ़ा, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। उस समय भृगु ऋषि ने प्रागट्य ग्रहण कर लिया था और भगवान शिव से पूछा गया आपके पिताजी का नाम बताओ। अब शंकर जी कहने लगे पिताजी। याद आया कि हमारा एक अवतार ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ, रुद्र अवतार। बोले ब्रह्मा जी हमारे पिताजी है, नाम ले लो। गर्ग जी ने कहा प्रभु नाराज मत होना। अब नाराज भी तो जल्दी हो जाते हैं, आशुतोष भगवान है। बोले नाराज मत होना, अपने दादाजी का नाम बता दो। शंकर जी ने कहा पिताजी बड़ी मुश्किल से मिले, दादाजी कहाँ से ढूंढ के लाए। बोले ब्रह्मा जी हमारे पिताजी, और ब्रह्मा जी के पिताजी विष्णु जी। बोले विष्णु जी हमारे दादाजी, नाम ले लो। गर्ग जी बोले नाराज मत होना, बस अपने परदादाजी का नाम और बता दो, शाखोच्चार होता है ना। अब शंकर भगवान बोले शादी हो रही है कि रजिस्ट्री? और दुनिया के दादा परदादा तो हम ही हैं, विवाह करना हो तो बताओ वरना हम जाए। गर्ग जी बोले महाराज आप बैठ जाओ, विवाह कर लो बस। अब भोजन हुआ। भोजन के समय भगवान के गण कौन है? को मुखहीन। सभा बैठी, वो पहला ही भोजन करने वाला जिसका मुख नहीं है। भोजन बांटने वाले ने कहा इसको तो मुख ही नहीं है, ये कहां से खाएगा? तो वो बोला पेट से आवाज आई है, तुम्हारी समस्या नहीं है हमारी समस्या है, यहाँ पत्तल में भोजन बांट दो। बांटने लगे। और दूसरे पे विपुल मुख खाओ, इतने मुख ही मुख। अब वो कहते और दो और दो और दो, वो आगे बढ़ी ना पाए तो खींच करके घराती बोलने लगा ये कितना खाता है। उतने में से एक मुख बोला तेरे बाप का क्या जाता है, अरे भैया तुझे बांटने के लिए रखा गया है, रख। अब सब बड़े प्रेम से बांटने लगे। अब भगवान की अगुवाई हुई, भगवान को भोजन कराने लगे। हाँ हुआ क्या? भोजन प्रेम सहित बांटन लगे, प्रेम सहित उमंग। देखा जा कर के सभी ने, देखा जा कर के प्रभु के 4 बराती संग। भगवान के साथ भी 4 बराती। हाँ भेंट मांगते अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। और दूध प्रिय भुजंग को भोला के प्रिय भंग। सबकी अलग अलग डिमांड है। और शंकर भगवान के कितने मुख हैं? 5। अच्छा विपुल मुख खाओ तो एक सखी कहने लगी भैया इन लोगों के यहाँ तो सर रखने का रिवाज है, रिवाज। काहे न मांगत भीख फिरे, हाथ न एक अन्न धेला। गोद गजानन शीश चंद्रमा, नंदी बैठे माही तवेला। एक मुख होए तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झवेला। चतुरानन बाप ब्रह्मा जी, पंचानन आप, षडानन पूत कार्तिकेय, और एक चेला मिला। कौन? रावण। दशानन चेला। इनके यहाँ तो सर रखने का रीति रिवाज है, सब एक से बढ़ के एक है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा सुंदर विवाह वहां पर हो रहा है। और आज माता पार्वती का सुंदर कन्यादान। आइए माता पार्वती का सुंदर कन्यादान, और फिर इसके बाद हम उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अमर सजावोरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेरी कोई काजल लामोरी, हेरी कोई काजल लामोरी। मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं दुनिया
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर। सभी लोग बैठ जाए। देखो स्वरूपता जो है हमारे पार्वती मैया जी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी स्वरूप जो है माँ भगवती ने बहुत सूक्ष्म लिया हुआ है, तो सभी लोग देख सके ये सुंदर दर्शन। आप लोग बैठ जाएं, जो खड़े हैं उनसे निवेदन है आप बैठ जाएं। रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले नए नए रंग खिले आंगन आंगन है परियों ने घेरा आनंद आनंद परियों ने घेरा कुहू कुहू कोयलिया जपे कोयलिया जपे बिहू बिहू बपिहारटे पियो पियो पपिया रटे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आनंद आंगन है परियों का घेरा अनहद नाद बजाओ रे सब मिल हद नाद बजाओ रे रंग मिले आज मेरे प्रिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे प्रिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे जो कार्यक्रम मोबाइल निकाल। बोलिए पार्वती रमण भगवान की जय। जय हो मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथम मंगलम शिव। बंद करो फटाफट।